दूंगा, झूठ बोलने गाली देने की आदत को छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा आज ही हाथ उठा रहे हैं उनके ऊपर, परमेश्वर का आत्मा उतरेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, और कह रहा कि आपके घर में चमत्कार पर चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं आप पवित्र आत्मा कर सकता है? लेकिन ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ एक आदमी हमारी सभा में आया, वो उसकी पत्नी बता रही थी कि ये आदमी के साथ मिराकल कैसे हुआ। कहती ये मेरा पति झारखंड सभा में गया आपकी, वो एक व्यापी जब भी जाता था वो अपने बर्तन को खाली करके नहीं जाता था, मतलब कि मन को भरा हुआ लेके जाता, निराशा में था, कर्जे में डूबा हुआ था, और वो जब भी मीटिंग में जाता तो अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती जाता, चिंता बोझ को लेकर, मन में निराशा लेकर, ऐसे भारी मन को लेकर झारखंड में बैठ गया। फिर हमारी मीटिंग हुआ, मैं कह रहा हूँ हैदराबाद हुआ, वहाँ भी देखने के लिए चला गया इतनी दूर। तो उसके बाद कहता कि वो अलग अलग जगह पर, गुजरात हुआ तो गुजरात में चला गया, और कर शराब पीने लगा, शराब पीता था, और व्यभिचार थे, और मनों में विचार गलत थे, और भरा भरा ऐसे बैठा रहता था। लेकिन एक दिन वो चंडीगढ़ चर्च में आया, और उसी समय वो खाली करके आया, वचन को सुन रहा था, अपने दिमाग को खाली करके आया कि मैं इस समय विचारों को, और उसी समय मैं छोड़ कर जाऊंगा, मैं गंदे लुचपन के कहा। और उसी समय जब वो गया, उसी समय जब वो वापस गया अपने घर में, परमेश्वर ने उसको बताया कि 60 लाख रुपए का मिराकल हो गया उसके साथ यीशु के नाम में। उसका कर्जा उतर गया, उसके साथ ब्लेसिंग स्वर्ग से उतर गई। इसका मतलब उसने अपने डोर को बंद कर दिया था, उसने शैतानी के एंट्री डोर को बंद कर दिया था, उसने अपने नशे के डोर को बंद कर दिया था, अपने गलत विचारों के डोर को बंद कर दिया था। अगर आज आप बंद करेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए एक खाली बर्तन भरेगा, 5 मिनट के अंदर भरेगा यीशु के नाम में। यूहन्ना 2:7 में पढ़ते हैं, देखो इसके 6 में ये लिखा कि पहले यहूदी लोग क्या किया करते थे, यहूदी लोग घड़ों को रखते थे, और उस घड़ों में उसको शुद्ध करके, मतलब अशुद्ध नहीं, शुद्ध करके उन मटकों को, कह रहे उसके 6 में लिखा कि उन मटकों को शुद्ध करके फिर रखा करते थे, वहां पर जहां भी लेकर जाया करते। यहूदी लोग ऐसी एक प्रथा थी कि उनको शुद्ध करके उनमें पानी डालकर रखा करते थे, और यीशु मसीह ने भी वही किया। और यीशु मसीह वहां पर गया, और उसी समय मरियम ने कहा कि दाखरस घट गया है, और अभी चमत्कार कर, जल्दी कर, अभी कर चमत्कार कर। देखो वहां पर लिखा, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था, पानी समाता था। तो उसी समय यीशु ने उससे कहा मटकों में पानी भर दो, उन्हें मुंह। अब वो व्यक्ति जानते थे, उनके चेले, कि वो दाखरस जो था वो खाली हो गया था, और उसी समय बारात आने से पहले वो खाली हो गया, और उसी समय लेकिन उस समय उसने कहा कि इनको पानी से भर दो, और मुआ मुंह भरना, यहाँ तक नहीं कहते, यहाँ तक भरना मुआ मुंह। और उसी समय वो जो चेले थे उन्होंने फटाफट उसी समय गए, और एक गंदा जोड़ का नाला, क्योंकि बाइबल बताती है कि वहां पर आस-पास भी कहीं नाला नहीं था, और उसी समय वो कोई पानी नहीं था, और उन्हें एक नाला मिला, और नाले से उन्होंने उस घड़े को भर लिया, और भर के 6 के 6 मुंह भर करके भर दिए, ढक्कन लगाकर। एक चेला बोला, कहते कि अरे ये गंदा पानी भर दिया तूने घड़ों में, अरे अब क्या होगा। परमेश्वर कहता कि हमारी जिंदगियों में अगर यीशु मसीह को पता लग गया, जो हम आशीष लेने आए हैं वो भी नहीं मिलेगी। तो उस समय उसने कहा चुप कर। उस व्यक्ति ने, उसने कहा अरे, कहता है परमेश्वर की बात मान, बस आज्ञा मान, बस जो होगा देखी जाएगी, जो करेगा हो जाएगा, देखी जाएगी जो होगा। और उसी समय यीशु मसीह ने उन खाली बर्तन, जब वो मुंह भर लाए, उसी समय वो चमत्कार कर दिया। उसने कहा घड़े खोल कर देखो, तो चेले डर रहे थे, लेकिन बराती ने जब पिया तो वो दाखरस में बदल गया। मतलब कि वो पानी दाखरस में बदल गया, वो गंदा पानी दाखरस में बदल गया। ये कैसे हो गया चमत्कार? और चेले हैरान थे। 5 मिनट पहले तो वो अपनी माँ को बोल रहा था कि मैं कोई चमत्कार नहीं करूंगा, कह रहा कि अभी समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। 5 मिनट पहले वो समय नहीं आया, और 5 मिनट के बाद उसने कैसे चमत्कार कर दिया? क्योंकि कहता है परमेश्वर की आज्ञा मानने के बाद कहता है कि चमत्कार हुआ। अगर यहाँ पर वो चेले कहते हैं कि घड़ा ना भरते, गंदा घड़ा ले आते, गंदा घड़ा, कहते हैं गंदा है जी, ये तो नहीं हम नहीं लेकर जाएंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, जब उनको कोई बीमार होता है, कोई कर्जे में तो, कोई परेशानी में तो, कोई शराब पी रखी होती है, तो उसी समय आज बहुत सारे लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। कहते हैं इस स्त्री को तो लहू बहने का रोग है, ये भगवान को भी गंदा करेगी, वहाँ पर फर्श को भी गंदा करेगी। इसको तो शराब पीने का रोग है, ये वहाँ पर भगवान को भी गंदा करेगा। ये कहता है कि ये तो शराबी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर शराबी है, गंदा है, लुचपन है, गुंडा है, बदमाश है, कैसा भी हो आपका जीवन, कहता है आपका जीवन कैसा भी हो, लेकिन बस एक बार अपने खाली मन को, कहता है अपने भारी मन को, कहता है अपने बर्तन को, कहता है आप एक बर्तन है, कहता है उसको खाली कर दो। जब आप खाली करेंगे और उसी समय जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, तो उसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी
जिंदगी में चमत्कार करे, तो इसी समय अपने डोर को बंद करे। आज पवित्र आत्मा आपके खाली बर्तनों में मिरेकल कर सकता है, लेकिन उसने कहा मुआ मुंह भर लाओ, आज गड़ा मुआ मुंह भर लाओ। कहता आपके कितने बच्चे हैं? 6, 3, 4, 5, 6, सबके सब परमेश्वर के मंदिर में लेकर आओ, सबके सब परमेश्वर के चर्च में लेकर आओ। कहता अगर आप लाने वाले, ये तोड़ा है आपके पास, मैं कह रहा अपने बच्चों को सिखाओ, ये तोड़ा आपके पास, अगर आप अपने तोड़े को डबल करते हैं, कह रहा कि आप कह रहे लाने वाले हैं, तो उसी समय परमेश्वर के पास लाओ। कहता आपके घड़े भर जाएंगे मुआ मुंह। कहता कि वे गंदे घड़े हैं, खाली घड़े हैं, कुछ नहीं है उनके अंदर। हो सकता है आपके बच्चे गंदे हैं या घड़े खाली हैं, कहता कुछ नहीं आता, इनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, फिर कहता कि आपके पति के पास कोई बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कहता है एक तोड़ा है आपके पास, कहता वो प्रार्थना करने का तोड़ा है, चर्च लाने का तोड़ा है किसी ऐसे व्यक्ति को। कहता जो गंदा हो चुका है, जो निराश हो चुका है, जो चिंता में, जो परेशानी में, जब आप लेकर आएंगे, पवित्र आत्मा कहता तुम्हारे तोड़े डबल करूंगा। कहता और कहता डोर बंद कर लेना। कहता ऐसी आशीष की वर्षा आएगी, ऐसा इतना तेल बरसेगा, इतना तेल बरसेगा, कहता तुम देखते रह जाओगे। याद रखना फैसला आपको लेना है। इस लेडी के पास एक गुण था सिर्फ, कहते इस लेडी के पास अटैचमेंट का गुण था, सुसमाचार सुनने का गुण था, और इस लेडी के पास कहते कि परमेश्वर के दास पर विश्वास करने का गुण था, कि मैं जैसा ये कहेगा आज्ञा मानने का गुण था। अगर ये गुण आपके मिल गए तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा।